क्या आप जानते हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो चलिए ऐसी ही कहानी को निकले इस चैनल पर बने रहते हैं। तो पंजाब की एक घटनाक्रम दोस्तों, पंजाब से एक घटनाक्रम उभर के आ रही है। पंजाब में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में एक सदस्य था जिसको सुबह सुबह एक कुरियर वाला आता है और कुरियर वाला आके उसका एक पार्सल देता है। जैसे वो पार्सल देता है उस कुरियर वाला, तो उस आदमी जो घर से निकलता है वो बोलता है कि मैंने तो कोई भी दिन मैं किसी भी पार्सल का ऑर्डर नहीं किया, तो मेरे पास पार्सल आखिर कैसे आया। तो कुरियर वाला बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बस पार्सल घर घर देने का काम करता हूँ। अब आपके और उस पार्सल में जिसका नाम होता है, जिसका एड्रेस होता है, मैं वहाँ पे जाके वो पार्सल दे दिया करता हूँ। और इस पार्सल के अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तभी वो आदमी घर से बाहर आता है और बाहर निकल कर वो पार्सल ले लेता है। जैसे ही पार्सल ले लेता है और वो घर में चला जाता है, तभी कुरियर वाला वहाँ से चला जाता है। जैसे ही पार्सल ले लेता है वो आदमी, तो पार्सल लेने के बाद वहाँ पार्सल को खोलता है, ओपनिंग करता है, पूरा परिवार को वहाँ पे खोलता है, तो देखता है एक नया चमचमाता हुआ मोबाइल था उस पार्सल में। जैसे मोबाइल देखे तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके परिवार वाले भी पूरा खुश हो जाते हैं, तभी वहाँ पे जैसे ही मोबाइल को देख के पूरा परिवार वाले खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद वो क्या करता है ना कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आधार कार्ड होता है, जैसे जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट से एक सिम कार्ड खरीद लेता है। और सिम कार्ड खरीदने के बाद उस फ़ोन में डाल देता है। तभी उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले उसको एक फ़ोन कॉल आया था सिटी बैंक की तरफ से। उस सिटी बैंक की तरफ से फ़ोन कॉल आया था और उसमें बोला गया था कि आपका लकी ड्रॉ लगा है, इसमें एलसीडी हो, मोबाइल हो या साइकिल हो या बाइक हो, कुछ भी लकी ड्रॉ मिल सकता है। तो उनको लगता है कि हो ना हो मुझे उसी लकी ड्रॉ से कुछ मिला है। तभी जाके वो उस वहाँ मोबाइल में सिम डाल देता है। मोबाइल में सिम डालता है, तभी एक दो दिन में उसका बैंक अकाउंट से जितनी भी सारा जमा पूंजियाँ थी सारा के सारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही एक घटनाक्रम, इस घटनाक्रम से एक दो दिन पहले पंजाब में फिर एक घटनाक्रम उभर के आ रही थी सामने। दरअसल ये घटनाक्रम हिसार शहर से उभर के आ रही है। पंजाब हिसार शहर में एक जाने माने डॉक्टर रहा करते थे। उसका बहुत नाम प्रतिष्ठा थी, शहर में बहुत नामचीन आदमी थे, नामचीन आदमियों में गिना जाते थे वो। तभी एक रोज़ ऐसा होता है कि उसके फ़ोन से अनजान नंबर से एक फ़ोन कॉल आता है, शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास। जैसे ही वो फ़ोन अनजान नंबर से वो कॉल आता है, तो डॉक्टर साहब सोचते हैं और सोच के फिर फ़ोन कॉल उठा लेते हैं। वो वार्ड से वीडियो कॉल था। जैसे वार्ड से वीडियो कॉल उठाते हैं, तभी उधर से एक सुरीली आवाज़ में एक लड़की बोलती है कि हेलो, आप कौन। जैसे वो हेलो का आवाज़ सुनते हैं, डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन है और किससे बात करना चाहते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो अपना परिचय बताती है कि बताती है कि राजस्थान के कोटा का निवासी हूँ, मेरा नाम कविता अग्रवाल है, क्या आप सुने हैं। तो तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं मैंने तो राजस्थान के कोटा के कोई भी कविता अग्रवाल को मैं नहीं जानता हूँ। तभी कविता उधर से बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं जानते होंगे। तभी उधर से बातों का सिलसिला बढ़ता रहता है। एक दो मिनट बात हो जाता है। तभी कविता उधर से बोलती है कि आपका आवाज़ बहुत सुंदर है, आपको पता नहीं क्यों मुझे आपसे बातें करने का मन कर रहा है। जैसे ही बातें करने का मन, तभी उधर डॉक्टर भी नींद के मतलब निद्रा अवस्था में जाने ही वाले थे। तभी वो अपने पलंग से उठ जाते हैं, बेड से उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो भी बातें करने लगते हैं। तभी बातों में ही बातें कुछ मिनट और बढ़ जाती है। तभी उधर से कविता अग्रवाल बोलती है कि दरअसल मैं बाथरूम पे जा रही हूँ, तो क्यों ना आप भी बाथरूम पे जाइए। ऐसे ही बोलते तभी डॉक्टर भी उठ के चले जाते हैं बाथरूम पे जैसे ही चले जाते हैं तो कविता उधर अपना कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है और अपने शरीर से एक एक कपड़े उतारने लगता है। और तभी उधर और कविता बोलता है डॉक्टर साहब को कि आप भी ऐसा ही कीजिए। तो तभी डॉक्टर साहब भी ऐसे ही अपने कपड़े उतारने लगते हैं और कविता भी एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि न्यूड अवस्था में आ जाती है। तभी जैसे ही न्यूड अवस्था में आ जाती है और ऐसे ही ये लगभग ये फ़ोन कॉल 6 मिनट 54 सेकंड तक लगातार चलते रहता है। 6 मिनट 54 सेकंड जैसे ही हो जाता है तो वो फ़ोन कॉल कट जाता है। तो फटाफट डॉक्टर साहब सोचता है कि आखिर मैंने ये क्या किया, और वो अपना कपड़ा पहन के अपने बेडरूम पे फिर आ जाता है। जैसे ही अपने बेडरूम पे आ जाता है तभी उसका मन में ख्याल आता है और फिर वही कविता अग्रवाल उसको फ़ोन करता है डॉक्टर साहब पर, कहता है कि आप अभी जो कुछ देर पहले जो हरकतें कर रहे थे वो सारा हरकतें मैंने वीडियो में कैद कर लिया है। और ये वीडियो अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो मुझे आप फटाफट 5,000 रुपये भेजिए। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं ना ही मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ, ना ही मैं गूगल पे और यूपीआई वगैरह चलाता हूँ।
मैं तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम मतलब नहीं करता हूँ। तभी कविता अग्रवाल आग बबूला हो जाती है और पूरा गुस्से से फ़ोन काट देती है। जैसे गुस्से से फ़ोन काट देती है और ये घटनाक्रम दोस्तों 8 अगस्त 2024 की है। जैसे 8 अगस्त 2024 की ये घटनाक्रम है तो लगभग 11 अगस्त पहुंच जाता है। जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं तभी उधर से फिर से फ़ोन आता है और फिर से तभी डॉक्टर को लगता है कि ये तो घटनाक्रम 2-3 दिन हो गया और वो सोचते हैं कि ये फेक था, कोई ऐसे ही कॉल किया हुआ था, ऐसे सोचता है डॉक्टर साहब और वो आराम से रह जाता है। तभी 2-3 दिन बाद होता है, ठीक 11 दिसंबर 2024 हो जाता है। तभी उसी दिन दोपहर लगभग 12:10 के आसपास एक वीडियो कॉल आता है। जैसे ही डॉक्टर साहब उस वीडियो कॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तभी उधर एक वर्दी पहने हुए था और वो बोल रहा है कि मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ और डॉक्टर साहब आप इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं और जाने माने आदमी हैं और आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं और ये आपका वीडियो जो है एक न्यूड वीडियो पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। क्या आप ऐसे जाने माने व्यक्ति होकर भी आप इस तरह का काम करते हुए आपको शोभा देता है क्या? तभी वो डॉक्टर साहब बोलता है कि मुझसे गलती होगी तो क्या करना होगा। तभी उधर वो जो वर्दी पहने हुए व्यक्ति था जिसका नाम वो अपना नाम बताता है राम पांडे और वो बताता है कि आपको अगर ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट करवाना है तो आपको 3 लाख रुपए मुझे देने होंगे, ताकि 3 लाख रुपये के एवज में मैं ये यूट्यूब कंपनी के जो ऑफिसर हैं उनको दे के मैं ये वीडियो डिलीट करवा सकता हूँ, वहाँ से हटवा सकता हूँ। और ये सारा चीज़ उसको बताता है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब जैसे वो सारे बातें सुनता है, समझता है और वो क्या करता है ना, 3 लाख रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे 3 लाख रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है तभी कुछ देर बाद फिर से फ़ोन आता है और वो आदमी फिर से बोलते हैं ये तो यूट्यूब से तो मैंने हटा दिया वो वीडियो को और बचा है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ऐसे और बहुत सारे पेज है, वहाँ से भी आपको ये वीडियो हटवाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ भी वायरल हो सकता है और वहाँ से वायरल होकर फिर से आपका फिर से बदनामी हो जाएगी। इससे सारा चीज़ बताता है। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है मैं इसके लिए भी क्या करूँ। तो वो आदमी जो राम पांडे होता है वो बोलता है कि इसके एवज में आपको 20 लाख रुपये चाहिए। अगर 20 लाख रुपये आप देंगे तभी ये काम आपका हो पाएगा। अगर 20 लाख रुपये अगर नहीं देंगे तो ये काम आपका नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो सुनता है तो वो डॉक्टर साहब दे देता है डर के मारे। अपना जो न्यूड वीडियो बना हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ थमा हुआ था, तो 20 लाख रुपये दे देता है। तो वहाँ से इसका और दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती ही जा रही। तभी फिर से 2-3 दिन बाद फिर एक आदमी फ़ोन करता है, वही राम पांडे का ही कोई आदमी था, वो फ़ोन करता है और बोलता है कि ये वीडियो तो मतलब अभी पूरा फैल चुका है और ये वीडियो वहाँ से डिलीट हो गया है, लेकिन किसी तरह हमारे बड़े अधिकारी को पता चल गया और बड़े अधिकारी को आपको मैनेज करने के लिए कुछ पैसा देना होगा। तभी बड़े अधिकारी बात करते हैं और बड़े अधिकारी भी बोलते हैं कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं एक बड़े जाने माने हुए डॉक्टर होते हुए भी, तो क्या आपको इस सब सवा देता है। और तभी वो डॉक्टर भी उसको 19 लाख रुपये ले लेता है, वो डॉक्टर से 19 लाख रुपये ले लेता है। इस प्रकार कर करके वो ढेर सारा पैसा ले लेता है। कुछ दिन हो जाता है तभी फिर 2-3 दिन बाद एक फ़ोन आता है और बोलता है कि जो कविता अग्रवाल थी वो अपना सुसाइड कर लिया और वो आप एक नोटबुक छोड़ा है जिसमें आपका पूरा जिक्र किया हुआ कि मैंने इस वजह से सुसाइड किया है। तो इस केस को आपको रफा दफा करने के लिए आपको 30 लाख रुपए देने होंगे, ताकि 30 लाख रुपए अगर देंगे तो उसके घर वाले शायद मान भी जाएंगे, उसके घर वाले होने से केस नहीं करेंगे। तभी डॉक्टर साहब फिर से अपना अकाउंट से 30 लाख रुपए निकालता है और उसको फिर ट्रांसफ़र कर देता है उस राम पांडे को। जैसे ही राम पांडे को 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है और ऐसे करते हुए वो पैसा तो दे देता है। तभी कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आता है और बोलते हैं कि अब जज साहब को ये सारा मामला पता चल गया। जज साहब को सारा मामला पता चल गया तो जज साहब को भी पैसा देने होंगे। जज साहब को भी पैसा देने होंगे तो उसको जज साहब को देने के लिए फिर 3 लाख उधर से मांगे जाते हैं। तभी 3 लाख रुपया जज साहब के लिए भी दे देते हैं। और फिर ऐसे करते करते ढेर सारे और कुछ दिन हो जाते हैं और फिर फ़ोन आता है 1-2 दिन के बाद फ़ोन आता है तो डॉक्टर साहब खूब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास जितना भी जमा पूंजी थी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास वो सारा मैंने आप लोगों को दे चुका। अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है और जो करना है आप लोग कर लीजिए। तभी वो डॉक्टर साहब और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं और अपना क्लिनिक पे आ जाते हैं। क्लिनिक पे आने के बाद अपना एक स्टाफ होता है, स्टाफ में एक लड़का होता है, उसको बताते हैं। तभी वो लड़का जो क्लिनिक का स्टाफ होता है वो लड़का बताता है कि डॉक्टर साहब आप तो आप ठगी के शिकार हो गए हैं, तो ठगी के शिकार हो गए हैं और ये सारा चीज़ मामला बताता है। जैसे तो बताता है तभी वो जाके क्या करते हैं ना कि थाने में जाके साइबर क्राइम ब्रांच में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जैसे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो इससे घटनाक्रम को रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो दर्ज करने के बाद उस फ़ोन कॉल ट्रेस के माध्यम से 3 आदमियों को पकड़ लिया जाता है। 3 आदमियों को पकड़ लिया जाता है, एक शिकायत दर्ज किया जाता है। शिकायत दर्ज करने के बाद प्रशासन
अलर्ट में आ जाती है, प्रशासन अलर्ट हो जाती है और वो जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद वो फ़ोन लोकेशन के माध्यम से, CDR के माध्यम से एक परिवार को पकड़ा जाता है। दरअसल उस परिवार में 3 सदस्य थे, उसका पत्नी, उसका पति और एक बच्चा, 8 साल का बच्चा था। और वो लोग एकदम कम पढ़े लिखे थे। एक कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना भयानक साजिश रच रहे, और साजिश रचने के बाद एक जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर को अपना साजिश के जाल में फंसा लिए। और साजिश के जाल में जैसे ही फंसा लिए तो ये घटनाक्रम उन लोगों को पकड़ लिया जाता थाने के द्वारा। जैसे ही पकड़ लिया जाता है और उन लोग को मतलब कोर्ट में सुनवाई होती है, तभी जो उसका पति का पत्नी होती है, उस साजिशकर्ता का पत्नी, वो बोलती कि मेरा कोई दोष नहीं है साहब, मुझे छोड़ दिया जाए। तभी वकील लोग बोलते हैं कि अगर इसको छोड़ देते हैं तो दरअसल ये फिर ऐसे किसी ना किसी आदमी को फिर से अपने जालों में इसे फंसा लेगी। तो दरअसल इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग हैरान परेशान हो, बल्कि इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग सावधान रहें और ऐसे ही फ़ोन कॉलों से बचते रहे, ताकि आपका एक फ़ोन कॉल आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी को बर्बाद कर सकता है, कमाई को, जितना भी सारा जमा पूंजी किए हैं सारा चीज़ ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे फ़ोन कॉलों से सावधान रहें, सतर्क रहें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।